नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। मैं आपसे बात करने आई हूँ कि ये जो देश के अंदर जेन-ज़ी आंदोलन हुआ है, आपको क्या लगता है? इस जेन-ज़ी आंदोलन ने क्या देश की जो राजनीति है, उसकी दिशा बदल दी है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देश में राजनीति के अंदर जो एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव अभी तक जो नेताओं को सूट करने वाला नैरेटिव था कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, आप मंदिर मस्जिद की बात कर लो, आप कहीं न कहीं इस तरीके के जाति की बात कर लो, आप इस तरीके के मुद्दे आप उठा लो, जिन्हें राजनीतिक ज़बान में या सियासत की ज़बान में भावनात्मक मुद्दे कहा जाता है ना? कि आप भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ा दो और उससे क्या होता है, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनसे जो वोटर है उसका ध्यान भटक जाता है और भावनात्मक चुनाव की दिशा बन जाती है और फिर उसी लहर पर सवार होकर कोई राजनीतिक दल जो सत्ता पा लेता है और कोई राजनीतिक दल जो सत्ता जिसके हाथ से निकल जाती है। तो कुल मिलाकर वो जिस तरीके की राजनीति अभी तक देश में चल रही थी और जो पॉलिटिकल नैरेटिव देश की राजनीति का नेता तय कर रहे थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, अब क्या मामला उससे आगे बढ़ चुका है। अब क्या एक तब्दीली आ गई है और वो तब्दीली ये कि क्या जेन-ज़ी अपने आंदोलन के बाद देश के पॉलिटिकल नैरेटिव को तय कर रहा है। ये सवाल बड़ा है और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आप देखिए, आप अलग-अलग राजनीतिक दलों को पहले देख लीजिए कि कैसे वो जो जेन-ज़ी चाह रहे हैं, वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जेन-ज़ी को अपने साथ जोड़ने के लिए एक तो खुद प्रधानमंत्री के स्तर पर संवाद हो रहा है, उनके लिए कई घोषणाएं जो सरकार के स्तर पर की गई हैं और तो और बाकायदा एक आउटरीच करने के लिए जेन-ज़ी से समिति बनाई गई है जो संवाद करेगी, जेन-ज़ी से बात करेगी। ये बीजेपी की तरफ से कोशिशें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप मुख्य विपक्षी दल जो है देश का, कांग्रेस पार्टी, उसको देखिए। उसके नेता राहुल गांधी वो लगातार छात्रों के बीच जा रहे हैं। वो जो गूंज कार्यक्रम है उनका, छात्रों की गूंज, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, वो युवाओं से बात कर रहे हैं। दरअसल यहाँ देश की राजनीति में इतनी अहम भूमिका में ये जेन-ज़ी आता हुआ नज़र क्यों आ रहा है, अब ये समझिए आप। जेन-ज़ी चुनावी राजनीति में दरअसल किंग मेकर की भूमिका में है और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो देश की आबादी है उसमें जेन-ज़ी की जो हिस्सेदारी है वो करीब 21 करोड़ से ज़्यादा जेन-ज़ी वोटर हैं देश में। मतलब टोटल अगर आप आबादी का हिस्सा देखें तो ये 27% के आसपास हो जाता है। 36 से 37 करोड़ के बीच इनकी कुल तादाद है और भारत में 21 करोड़ से ज़्यादा ये जेन-ज़ी वाले, माफ़ कीजिएगा, जेन-ज़ी जो वोटर है उसकी ये तादाद, ये आबादी सामने निकल कर आती है। आपको पता है कि भारत में जितने युवा वोटर हैं, जितने ये जेन-ज़ी वाले वोटर हैं, करीब इतनी तो पूरी आबादी अमेरिका की होगी। ये भी एक आंकड़ा है हैरान करने वाला। खैर, हमारे यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है हमारे देश की पूरी दुनिया में, तो ज़ाहिर सी बात है जो जेन-ज़ी है उसकी आबादी भी उसी अनुपात में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बड़ी बात यह है कि देश और देश की राजनीति जो बड़ी सहूलियत से 80-20 की बात कर लेती थी और वो 80-20 जो है वो हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसको भुनाने और उसको आगे बढ़ाने का काम करता था। अब ये जेन-ज़ी ने आकर सबके समीकरण जो है वो बदल दिए हैं। जेन-ज़ी ने आकर सबकी राजनीति जो है उसको एकदम उलट-पलट कर दिया है, क्योंकि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य हो, उत्तराखंड हो, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहाँ पर अगले साल के शुरू में चुनाव होने हैं। यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की हिस्सेदारी है उसमें करीब 21-22% जो है वो जेन-ज़ी वोटर के तौर पर अपना दबदबा दिखाएगा। इसीलिए वो जो 80-20 वाली राजनीति है वो भी इस जेन-ज़ी के समीकरण की वजह से बदलती हुई नज़र आ रही है। और ये जो जेन-ज़ी है अपनी ताकत से, संख्या के बल से, है ना, अपने नंबर्स के आधार पर कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में भी किंग मेकर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बड़ी बात ये कि ये जेन-ज़ी का आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उसके बाद देश की राजनीति के केंद्र में जेन-ज़ी आ गया। और अच्छी बात तो ये लग रही है कि अब बात जो है वो हिंदू मुस्लिम और जात वाली राजनीति से आगे निकलकर बुनियादी मुद्दों की जा रही है। भाई, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, सड़कों की बदहाली की आप बात कर रहे हैं कि स्कूल तक सड़क क्यों नहीं है,
कच्ची सड़क है, कब से सड़क नहीं बनी है, इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर एक जागरूकता सी आ रही है लोगों के अंदर, लोग उस पर बात कर रहे हैं। अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, इसकी बात की जा रही है। बेहतर शिक्षा हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं अपने छात्रों को, जो टोटल जीडीपी में शिक्षा के बजट की हिस्सेदारी है वो घट क्यों रही है, बढ़ी क्यों नहीं है, इस तरीके के बुनियादी सवाल हैं जिसको लेकर बात तो हो रही है कम से कम। इसीलिए ये जेनजी का आंदोलन और ये जेनजी के आंदोलन की वजह से जो देश की राजनीति है वो एक सकारात्मक दिशा में बढ़ती हुई कम से कम मुझे तो नज़र आ रही है कि हाँ कुछ अच्छा, कुछ अच्छे मुद्दे, कुछ बुनियादी मुद्दे, उसकी तो हम बात कर रहे हैं ना, लोकतंत्र के हित से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। वही शिक्षा की अगर बात होगी, स्वास्थ्य की अगर बात होगी, रोजगार की अगर बात होगी, बुनियादी मुद्दे हैं ना, ये सबकी ज़िंदगी इन मुद्दों से जुड़ी हुई है। हमारी, आपकी, हमारे पूरे देश का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकारें क्या कदम उठाएंगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। लेकिन क्या अभी भी खतरा है कि ये जेनजी और जेनजी का आंदोलन और जिस तरीके से ये देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम कर रहा है, नेता क्या उसको अभी भी डिरेल कर सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? ये आशंका भी गहरा रही है। और ये आशंका क्यों गहरा रही है? क्योंकि अभी जब माहौल जेनजी के आंदोलन का गर्म है और अभी जब युवा जो हैं वो देश की राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं, तो फिर इसी जेनजी को लेकर एक और आंदोलन है, उसमें भी युवा ही हैं ज़्यादातर हिस्सेदारी कर दिखाते हुए, भागीदार बनते हुए। जो आंदोलन आरक्षण की समीक्षा की जाए, इसको लेकर किया जा रहा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जेनजी की जो एक यूनिटी देखने के लिए मिली है, उस यूनिटी से कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इतने विचलित हो गए, इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो जेनजी को जाति के आधार पर बांटने की जुगत लगा रहे हैं। जाति के आधार पर जेनजी को बांटने के लिए ही क्या आरक्षण जैसे मुद्दे, आरक्षण की समीक्षा हो, इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जा रही है राजनीति में? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और साथ ही साथ सवाल ये भी कि जिस तरीके से छात्रों के कार्यक्रम में जाकर बात मनुस्मृति की कर दी जाती है और मनुस्मृति में भी चुन चुन कर उन मुद्दों को आगे रखा जाता है जिन मुद्दों के ज़रिए ये बताने की कोशिश होती है कि देखिए कैसे मनुस्मृति, कैसे ये जो है वो महिला विरोधी एक ग्रंथ है और कैसे हिंदुत्व की जो राजनीति है जिसके पुरोधा के तौर पर बीजेपी को हमेशा आगे माना गया है, उसकी घेराबंदी के लिए राहुल गांधी जो हैं वो खुलकर कहते हैं कि साहब ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और मनुस्मृति मतलब जो महिलाओं को बराबर का भागीदार, बराबर के अधिकार देने से हमेशा कतराती है। और ऐसे में जो युवा है वो आप जानते हैं एक क्रांतिकारी सोच हमेशा रखता है वो, और अपनी जो रूढ़िवादी सोच है उससे, उसके बंधनों से, उसकी बेड़ियों से खुद को मुक्त करके एक आज़ाद माहौल का जो हमेशा ख्वाब और सपना देखता है, उसको भी साधने की एक कोशिश की जा रही है। तो जेनजी में एक तो वो जाति वाला विभाजन किसी तरीके से लाया जाए, ये एक कोशिश राजनीति की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। जेनजी के अंदर जो महिला और पुरुष वाला एक भेद है वो ला दिया जाए, उसकी भी कोशिश एक क्या नेताओं की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। और ये जो राजनेताओं की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, ये राजनीति की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, इससे जेनजी का जो पूरा आंदोलन है या जेनजी जिस तरीके से देश की राजनीति को फिलहाल कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है, वो किस हद तक प्रभावित होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल दिलचस्प ये है कि अभी तो जेनजी ने अपनी ताकत दिखा दी है और अपने नंबर्स के बूते पर अपनी चुनावी एक वोटर के हैसियत से अपनी ताकत दिखाते हुए जेनजी फिलहाल देश की राजनीति को घुटनों पर तो ले आया है। तभी तो जो जेनजी चाह रहा है देश की राजनीति उसी हिसाब से फिलहाल कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। लेकिन कब तक ये जेनजी एकजुट हो पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेनजी जो है वो अगड़ा पिछड़ा वाली लड़ाई का शिकार हो जाएगा, या जेनजी जो है वो महिला बनाम पुरुष वाला जो एक द्वंद्व है उसमें फंसकर बट जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर नज़र रखिएगा, उसी से तय होगी आने वाले समय में जेनजी की चुनावी राजनीति में ताकत और देश की सियासत की दिशा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, आपकी क्या सोच है, नज़रिया आपका क्या है, मेरे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा अपना, और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। कम से कम राजनीति में ये एक सकारात्मक बदलाव तो हो रहा है कि वो जाति और धर्म वाली जो बहसें हैं उनसे अलग हटकर अब आप जेनजी की बात कर रहे हैं, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की आप बात कर रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, आप रोज़गार की बात कर रहे हैं। राजनीति अच्छी है,
इजाज़त दीजिए मुझे, किसी और मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।